अजीज़ बच्चों, आज आपके सामने हम एक क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं और ये क्वेश्चन पेपर क्लास 10th वालों के लिए है। यानी उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026 का त्रैमासिक परीक्षा दिया है। यानी अब यहाँ आपके सामने द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी जिसने भी रखा है, जिसने भी चूज़ किया, यानी जिसको आप नन हिंदी कहते हैं, वो उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। इसके लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि कितने आपको क्वेश्चन से दिए जा रहे हैं और फिर समय उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या है, कितने पेजेस में है, फुल मार्क्स से कितने हैं, ये सब आपको पता है और आपने दिशा निर्देश भी पढ़ लिया है और सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ उन प्रश्नों के जो आपने उत्तर दिए हैं, जो आंसर आपने बताए हैं, क्या वो आंसर सही हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। आप अपना आंसर यहाँ देख करके मैच कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर है खंड अ। इसका मतलब साफ है कि ये क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में, दो खंड में बटे हुए हैं। पहले खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ यहाँ पर आपको हिदायत दिए जा रहे हैं। निर्देश क्या है वो देखिए। प्रश्न संख्या 1 से 70, ये याद रखिएगा, तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। ये 1 से 70 तक में आपको 4 विकल्प मिलेंगे, जिनमें से एक सही है, यानी एक ही विकल्प उसमें से क्या होगा, सही होगा। आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार उत्तर पत्रक पर नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से चिन्हित करें। आपको ये करना है कि उसको आप पहचान लीजिए और ओमार शीट पर जो आपको मिल रहा है उसको इस तरह से रंग दीजिए, गोल कर दीजिए। उसके बाद है कि 70 प्रश्नों में से सिर्फ 40 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने हैं। ये बात कही गई है कि ये नहीं कि 70 के 70 प्रश्नों के उत्तर नहीं, 40 प्रश्नों के उत्तर देंगे और ये ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स के हैं। अब यहाँ पे आइए देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, लिखा है निम्नलिखित में से किस शीर्षक पाठ में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। ए में है कि तू जिंदा है तो डॉट डॉट, इसी तरह से कर्मवीर है, इसी तरह से बिहारी के दोहे है, उसके बाद है डी में पीपल। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, तू जिंदा है तो। इसमें इस शीर्षक पाठ में हमको अतीत की दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपसे कहा जाए कि आप शॉर्ट में बताइए कि तू जिंदा है से आप क्या सीखते हैं या फिर उसमें क्या बताया गया, आप इसी एक लाइन को बता सकते हैं कि इस पाठ में बताया गया है कि अतीत की दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करें और इसकी प्रेरणा इसमें दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह से भी आप दोनों एंगल से समझ लीजिए। आपने अगर ए किया आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि कवि शंकर शैलेंद्र रचित कविता है। एक ए में है पीपल, इसी तरह से कर्मवीर, इसी तरह से है सुदामा चरित, इसी तरह से तू जिंदा है तो। यानी इसमें जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, तू जिंदा है तो। ये शंकर शैलेंद्र रचित कविता है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 है, इसमें लिख रहे हैं जलजले शब्द का क्या अर्थ है। जो जलजला शब्द है उसका अर्थ पूछ रहे हैं, क्या इसकी मीनिंग जुल्म है, क्या जमीन है, या फिर आग है, या फिर भूकंप है। जलजला की मीनिंग ऑप्शन डी करेक्ट है, भूकंप होती है। सही उत्तर है ये। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन शीर्षक रचना बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यानी कौन से ऐसे जो है रचना है, यहाँ पर सिर्फ शीर्षक दिया गया है तो उसी को कहा कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो देखिए एक में दिया है बाल गोविंद भगत, दूसरे में ईदगाह, इसी तरह से सी में दिया है ठोस, इसी तरह से डी में दिया है अशोक का शस्त्र त्याग, ये दिया है। तो आपको पहचानना है क्या कि इस शीर्षक में बाल मनोविज्ञान पर आधारित कौन सा है। यानी 4 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ईदगाह। जो ये ईदगाह आप देख रहे हैं, इसमें इस रचना में बाल मनोविज्ञान पर आधारित चीजें हैं, यानी उसी को केंद्र में रख करके ये लिखा गया है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 5, प्रेमचंद रचित रचना है। प्रेमचंद के द्वारा कौन सी रचना रची गई है। तो देखिए ए में है ठोस, इसी तरह से है बी में कि बाल गोविंद भगत, और सी में है ईदगाह, और डी में है कि हुंडरू का जल प्रपात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईदगाह। प्रेमचंद द्वारा यह रचना रचित है। प्रश्न संख्या 6 है, इसमें लिखा है कर्मवीर शीर्षक कविता के अनुसार कौन व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है।
कर्मवीर एक शीर्षक है कविता का। तो कह रहे हैं कि इसके अनुसार बताइएगा, किसके? कर्मवीर के अनुसार बताइए कौन व्यक्ति, यहां से शुरू है प्रश्न, कौन व्यक्ति को निखारने का काम करती है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, आंसर बताना बहुत इजी हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए कि निखारने का काम कौन करती है। कह रहे हैं कि भोग या चंचलता, इसी तरह से बाधाएं या फिर चांदनी। क्या चीजें, यानी कर्मवीर जो शीर्षक उसके द्वारा निखारने, व्यक्तित्व को निखारने का काम कौन सी चीज करती हैं। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर है बाधाएं। ऑप्शन सी में दिया गया है और ये करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, लिखा है इसमें कर्मवीर शीर्षक। प्रश्न संख्या 7 में क्या लिखा? कर्मवीर शीर्षक कविता के कवि हैं। कौन कवि हैं इसके, कर्मवीर के? कह रहे हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरि ओध, इसी तरह से बिहारी, मोहम्मद इकबाल या फिर शंकर शैलेंद्र इसके यानी कवि हैं। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरि ओध्य। ऑप्शन ए में है और यही करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए, इसमें लिखा है विविध शब्द का अर्थ होता है, यानी विविध जो शब्द है उसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए में है बाधा, बी में है कि बहुत ज्यादा, इसी तरह से है विभिन्न और डी में है विभाव। तो विविध कहते हैं अलग अलग को, यानी जिसमें भिन्नता हो, यानी विभिन्न को कहते हैं और ये ऑप्शन सी में है, यही दुरुस्त है, यानी 8 का सही आंसर सी है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 है, इसमें लिख रहे हैं कि बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे। किनको साहब मानते थे बाल गोविंद भगत? तो इसमें लिखा है रौदास को या फिर कबीर को या गुरु नानक को या दादू को, किनको मानते थे? 9 का सही उत्तर है बी, यानी कबीर को साहब मानते थे। ये करेक्ट है, सही उत्तर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 देखिए, इसमें लिखा है कि बाल गोविंद भगत किस माह के यानी किस महीने के अंधेरी अधरतिया में यह गीत गाते थे। अंधेरी अधरतिया में गीत गाते थे, तो कौन से? वो यहां पर दिया हुआ है, गोदी में पिएवा चमक उठे सखिया चिहुक उठना, ये लिखा है। और ये कौन गाते थे पूछा जा सकता है, इसको गाते कौन थे? तो इसको गाते थे बाल गोविंद भगत। तो ये किस माह के अंधेरी अधरतिया में गाते थे, तो वही कह रहे हैं। तो इसका 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भादो में। किसमें? भादो में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 11 है, इसमें लिखा है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया है। किस दिन उसका, यानी वो जो है सबसे ऊंची चोटी पर किस दिन जो है पहुंचे, यानी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, किस दिन देखा गया। ऑप्शन में दिया गया है कबीर जयंती के दिन यानी होलिका दहन के दिन, इसी तरह से गंगा स्नान के दिन, इसी तरह से बेटा की मृत्यु के दिन। तो इसका सही उत्तर है बेटा की मृत्यु के दिन देखा गया। ऑप्शन इसका डी जो है सही है। अब इसी तरह से प्रश्न संख्या 12 है, इसमें लिख रहे हैं लोही शब्द का अर्थ क्या है, मीनिंग पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि कम बुद्धि वाला या फिर कंबल, इसी तरह से प्रातःकाल की लालिमा, इसी तरह से आधी रात। तो लोही शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं, लोही शब्द का अर्थ है प्रातःकाल की लालिमा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, यानी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है, देखिए लिखा है हुंडरू का जल परपात शीर्षक, ये जो क्या है हेडिंग है, शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा में रचित है। किस विधा में ये रचित है हुंडरू का जल परपात? इसका ऑप्शन देख लीजिए, यात्रा वृत्तांत, एकांकी में, रेखा चित्र में या निबंध में, यानी ये किस जो है सिंफ में आती हैं, किस विधा में इसको रखा जा सकता है या रखा है। तो 13 का सही आंसर है यात्रा वृत्तांत में, यानी सफरनामे में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, लिख रहे हैं कि हुंडरू का जल प्रपात शीर्षक पाठ के लेखक हैं, यानी इसके लिखने वाले कौन हैं? प्रेमचंद हैं या फणीश्वर नाथ रेणु हैं या फिर कामता प्रसाद सिंह काम हैं या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? कामता प्रसाद सिंह है। ऑप्शन सी इसका सही है, करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 15 देखिए, इसमें लिखा है किसने कहा है, किसने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी
महान हो, जब उसका साधन भी महान हो। ऑप्शन ए में है प्रेमचंद ने, महात्मा गांधी ने, या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने, या फिर कामता प्रसाद सिंह कामता ने कहा है। यानी 15 का सही आंसर है बी, महात्मा गांधी ने ये बात कही है। अब उसके बाद प्रश्न संख्या 16 है, इसमें लिखा है रांची से हुंड्रू कितने मील दूर है। हुंड्रू कितने मील दूर है, कहाँ से? रांची से। तो ऑप्शन देख लीजिए, 14 मील, 13 मील, 25 मील, इसी तरह से 27 मील लिखा है। तो इसका सही उत्तर है 13 मील ही दूर है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है, इसमें लिखा है हुंड्रू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है। किसकी तरह से छलांग भरता है? कहाँ का पानी? हुंड्रू का पानी। तो कह रहे हैं बाघ की तरह से, सांप की तरह से, इसी तरह से कह रहे हैं कि हरिण की तरह से, इसी तरह से चीता की तरह से। तो 17 का सही उत्तर है हरिण की तरह से, ऑप्शन सी दिया है। और प्रश्न संख्या 18 है कि स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ गिरती है? स्वर्णरेखा नदी, तो ये कहाँ से, इन जिलों से होते हुए कहाँ जा करके वो गिरती है? तो कह रहे हैं अरब सागर में, या हिंद महासागर में, या फिर बंगाल की खाड़ी में, या गंगा नदी में। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिरती हैं। इसी तरह से प्रश्न संख्या 19 है, इसमें लिखा है हुंड्रू के जल प्रपात के पास किसकी ओर से एक बंगला बनवा दिया गया है? किसकी ओर से एक बंगला बनवा दिया गया है जल प्रपात के पास? गृह विभाग की ओर से, या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से, इसी तरह से बिजली विभाग की ओर से, इसी तरह से कह रहे हैं कि राजभवन की ओर से। 19 का सही उत्तर है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, लिखा है गुलजार शब्द का अर्थ है। ये जो गुलजार शब्द है इसकी मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? कह रहे हैं कि प्रफुल्लित, या फिर देखने लायक, इसी तरह से कह रहे हैं कि लुप्त हो जाना, या फिर तेज चाल। तो 20 में जो गुलजार शब्द है उसकी मीनिंग क्या हो जाएंगी? वो है प्रफुल्लित, यानी ऑप्शन ए में यही दुरुस्त आंसर है, सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस कवि के दोहे गागर में सागर हैं? किस कवि के दोहे गागर में सागर हैं? शंकर शैलेंद्र के, बिहारी के, या फिर हरिओद के, या मोहम्मद इकबाल के? तो 21 का सही उत्तर है बिहारी के, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 22 है, इसमें लिखा है पाठ्यपुस्तक में बिहारी के दोहे किस तरह के हैं? पाठ्यपुस्तक में यानी आपकी किताब में जो बिहारी के दोहे शामिल किए गए हैं, दिए हैं, वो किस तरह के हैं? प्रेम के हैं, या फिर भक्ति के हैं, या नीति के हैं, या तीनों तरह के हैं? तो 22 का सही उत्तर है तीनों तरह के हैं, प्रेम के भी हैं, भक्ति के भी हैं, और नीति के भी हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 23 है, लिखा है सिंगारिक कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? यानी इस अब काल यहाँ पर पूछ लिया, किस काल के ये कवि हैं? आदि काल के, या फिर भक्ति काल के, या रीति काल के, या आधुनिक काल के? किस काल के ये कवि हैं? तो ये हैं रीति काल के कवि, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 24 है, इसमें लिखा है कवि बिहारी के पास, कवि बिहारी के अनुसार, यानी इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू कवि बिहारी, किस लोभ से नायिका ने कृष्ण की मुरली को छिपा कर रख दिया? यानी कह रहे हैं कि किस लोभ में, किस लालच में छुपा कर रख दिया था? तो कह रहे हैं कि धन के लोभ से, या फिर बातचीत करने के आनंद के लोभ से, इसी तरह से मक्खन लेने के लोभ से, इसी तरह से बदला लेने के लोभ से। किस लोभ से आखिर उन्होंने ऐसा किया, यानी छिपा कर रखा? तो 24 का सही उत्तर है बातचीत करने के आनंद के लोभ से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है, इसमें लिखा है कि कवि बिहारी के अनुसार, कवि बिहारी के अनुसार किसके बिना कोई बड़ा नहीं होता है? किस चीज के बिना कोई बड़ा नहीं होता है? धन के बिना, गर्व के बिना, गुण के बिना, या फिर आडंबर के बिना? किसके बिना कोई बड़ा नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी गुण के बिना कोई बड़ा नहीं होता है। प्रश्न संख्या 26 है, लिखा है इसमें कि कनक शब्द का अर्थ है, यानी कई शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं, उनमें से कनक एक शब्द यहाँ पर है, उसका अर्थ क्या है? खराब है, या फिर कच्चा है, इसी तरह से जल है, या फिर धतूरा है? यानी किसके कनक शब्द का अर्थ पूछा है? तो इसकी मीनिंग होती है धतूरा, ऑप्शन डी में है, ये दुरुस्त करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 27 है, लिखा है पाठ्यपुस्तक के
किस शीर्षक पाठ में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, यानी किस पाठ में इस मिथिलांचल के लोक संस्कृति का वर्णन किया गया है, ठोस में या ठेस या फिर ईदगाह में या फिर बाल गोविंद भगत में या हुंडरू का जल प्रपात में। 27 का सही उत्तर है यानी ठेस में इसका जो है वर्णन किया गया है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 28 है, इसमें लिखा है पठित पाठ के आधार पर, पढ़े गए पाठ के आधार पर बताएं कि ये किसका कथन है। किसका? अब कथन यहां पर देख लीजिए। आओ सिरचन आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, रही थी तो तुम्हारी याद आई। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ऑप्शन में दिया है कि पंचानंद चौधरी की बहू की, या फिर भज्जू महाराजन की बेटी की, लेखक की बड़ी भाभी की, लेखक की माँ की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी 28 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लेखक की माँ की यहाँ पर है और ये सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29, इसमें लिखा है लेखक के यहाँ सिरचन जो चिक बना रहा था, उसमें दूसरे दिन पहली पाँति में कितने तारे जगमगा उठे। पहली पाँति में कितने तारे जगमगा उठे हैं, तो इसमें दिए गिनती है 11, 10, 7, 5। तो 29 का सही जवाब है 7, उसमें 7 तारे क्या कर रहे थे, जगमगा रहे थे। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, इसमें लिखा है अपने काम में मगन सिरचन को किसकी सुधि नहीं होती रहती, किसकी सुधि उनको नहीं रहती थी। तो कह रहे हैं कि अपने खुद की या खाने पीने की या फिर पत्नी की या फिर बाल बच्चों की, किसकी सुधि उनको नहीं रहती, यानी याद नहीं रहती थी। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है खाने पीने की सुधि नहीं रहती थी। उसके बाद है प्रश्न संख्या 31, इसमें लिखा है ठेस शीर्षक कहानी में लेखक गाड़ी में सामान चढ़ाकर दरवाज़ा बंद कर रहे थे तो प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए किस पर नज़र पड़ी। प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए किस पर नज़र पड़ी है, तो ऑप्शन में है कि माँ पर, चाची पर, या फिर मंझली भाभी पर, या सिरचन पर। किस पर नज़र पड़ी है, तो 31 का सही उत्तर है कि सिरचन पर उसकी नज़र पड़ी है, ऑप्शन डी में है, यही सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 32 है, इसमें लिखा है ठेस शीर्षक कहानी के लेखक हैं, यानी इस कहानी के लेखक कौन है। 32 का सही उत्तर है फर्नीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी में है और ये सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33 है, इसमें लिखा है कि चिक शब्द का अर्थ है। ये जो चिक है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं कि पीतल है, इसी तरह से बांस की तालियों से बना झीना पर्दा है, एक प्रकार की घास है, इसी तरह से ललचाई है। 33 का सही उत्तर है कि बांस की तालियों से बना झीना पर्दा है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 34 है, इसमें लिख रहे हैं कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था। किसने दिया था, कह रहे कि मानू ने या फिर चाची ने, इसी तरह से बड़ी भाभी ने या फिर मंझली भाभी ने, किसने दिया था सिरचन को पान का बीड़ा। तो 34 का सही उत्तर है कि मनु ने उनको दिया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 35 है, लिखा है ईदगाह शीर्षक पाठ में हामिद ने चिमटा कितने पैसों में खरीदा। कितने पैसों में खरीदा, करें कि 10 पैसों में, 8 पैसों में, 3 पैसों में या फिर 2 पैसों में। 35 का सही उत्तर है 3 पैसों में उसने खरीदा था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36, इसमें लिखा है कि किसी मूल या हस्व, यानी ये अब ग्रामर के क्वेश्चन है, मूल या हस्व जिसको आप हर्षव बोलते हैं को उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है वो क्या कहलाता है। मिलने से जो स्वर बनेगा वो क्या कहलाएगा, कह रहे हैं कि प्लुत या फिर दीर्घ या फिर ह्रस्व या फिर विसर्ग। तो कह रहे हैं कि वही अगर हो तो मिले तो वो दीर्घ स्वर बनेगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, यानी 36 का सही आंसर बी है। इसी तरह से सवाल नंबर 37 है, इसमें लिखा है निम्न में कौन एक ऊष्म व्यंजन है। इसमें ऊष्म व्यंजन पूछा है कि कौन है, तो 37 का सही जवाब है कि ऊष्म व्यंजन इसमें ह है, ऑप्शन डी में है और ये दुरुस्त है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 38, ये भी ग्रामर से लिखा है कि उच्चारण में वायु परक छेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं।
इसकी दृष्टि से पूछ रहा है कि व्यंजनों के भेद बताइए, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं। तो 38 का सही उत्तर है कि इसके 2 भेद हैं, ऑप्शन बी में है और यही दुरुस्त है। प्रश्न संख्या 39 है, इसमें देखिए लिखा है, क्या लिखा है, कह रहे हैं कि आप यानी क ख जो पढ़े हैं उसका सब का आखिरी वाला यानी अक्षर है वो है कि अंग न न, इसी तरह से न और म, ये वर्ण क्या कहलाते हैं। कह रहे हैं कि ये वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं या निर्नुनासिक कहलाते हैं या अनुस्वार कहलाते हैं या ये विसर्ग कहलाते हैं। तो क्या ये सब यहाँ पर जो दिया गया है ये क्या कहलाते हैं, तो 39 का सही ऑप्शन है कि ये सब अनुनासिक कहलाते हैं, ऑप्शन ए है। इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं, ये करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 40 है, इसमें लिखा है श वर्ण का उच्चारण स्थान है, क्या है, कंठ है, तालव्य है, इसी तरह से मूर्धन्य है, इसी तरह से कंठ है, तालव्य है। श का उच्चारण स्थान पूछा कि कहाँ से हम इस श को प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा मूर्धन्य से, ऑप्शन सी में है, ये सही है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 41 है, औ, क्या लिखा, औ वर्ण का उच्चारण स्थान है, औ वर्ण का उच्चारण स्थान है, क्या है, कंठ है या फिर कंठोष्ठ है, इसी तरह से ओष्ठ है या फिर दंतोष्ठ है। किससे जो है इसको उच्चारित करते हैं, औ को, तो 41 का सही उत्तर है यानी कंठोष्ठ है, ऑप्शन बी में है, ये सही है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 42 है, इसमें लिखा है कि संधि को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना क्या कहलाता है। आप संधि को समझ गए हैं, उसको समझकर उसके वर्णों को अलग अलग कर रहे हैं और वो करते हुए उन पदों को फिर करने को क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि संधि कहते हैं या फिर समास कहते हैं या संधि विच्छेद कहते हैं या फिर समास विग्रह कहते हैं। तो 42 का सही उत्तर है कि उसको संधि विच्छेद कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 43 है, इसमें लिखा है निम्न में से कौन एक शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन शब्द ऐसा है जो शुद्ध है। 43 का सही उत्तर हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो विश्लेषण लिखा है ये क्या है, शुद्ध शब्द हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 44, इसमें लिखा है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द बताइए। तो इसका भी हम आपको अशुद्ध शब्द बता रहे हैं, वो हैं जमाता, यहाँ पर दिया है ऑप्शन डी में, ये है अशुद्ध शब्द। इसी तरह से प्रश्न संख्या 45 है, इसमें लिखा है निम्न में से कौन विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह पूछा है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए ये जो दिया है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यानी जिसको आप एक्सक्लेमेशन कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्यों कि इसको आप कहते हैं क्वेश्चन चिन्ह, इसी तरह से इसको इन्वर्टेड चिन्ह कहते हैं, इसको विराम चिन्ह कहते हैं, इस तरह से सबके अपने अपने नाम हैं, तो इसके विस्मयादिबोधक चिन्ह हैं। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 46, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हों, दोनों खंड क्या हों, प्रधान हो और जिसमें और लुप्त हो, वहां कौन चिन्ह लगाया जाता है। दोनों खंड प्रधान हो और फिर वहां पर कह रहे हैं कि ये और क्या होता है, अपने आप वहां पर लुप्त रहे, वहां पर न हो, तो उसको आप वहां पर कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। करेंगे उदाहरण चिन्ह का या अल्प विराम का या फिर पूर्ण विराम का या फिर योजक चिन्ह का, किसका आप प्रयोग करते हैं। ऐसी जगह तो हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 46 का डी करेक्ट है। यहां पर देख लीजिए लिखा हुआ है, कहाँ, ये डी, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम और के बदले में। इसी तरह से प्रश्न संख्या 47 है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बहन है या रक्षाबंधन है, इसी तरह से कुंज है या फिर सोना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण ऑप्शन ए में है, यानी 47 का सही उत्तर है रक्षाबंधन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए है, ये दुरुस्त है, यानी सही उत्तर है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 48 है, इसमें लिखा है शब्द की जाति को क्या कहते हैं। शब्द की जाति को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, इसी तरह से कारक कहते हैं, संगम कहते हैं या फिर लिंग कहते हैं। शब्द की जाति को हम
लिंग कहते हैं, यानी प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर है लिंग। ऑप्शन डी में दिया गया है और ये करेक्ट है, सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 49 है, निम्न में से कौन एक पुल्लिंग शब्द है। यहां पर भी लिंग पूछा, यानी जेंडर पूछ रहा है, कौन एक पुल्लिंग शब्द है। सोना है, आयु है, या फिर मित्र है, इसी तरह से कृपा है। कौन सा शब्द जो है हम पुल्लिंग के रूप में यूज करते हैं, तो हम करते हैं मित्र को पुल्लिंग के रूप में यूज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 50 है, इसमें लिखा है निम्न में से कौन एक स्त्रीलिंग शब्द है। यानी यहां पर अब आपको जेंडर में से ही पूछा है, लिंग में से ही, और वो स्त्रीलिंग पूछ लिया है। प्रभुता पूछा है, न्याय पूछा है, स्वर्ग पूछा है, प्रश्न पूछा है, यानी किसको हम स्त्रीलिंग के रूप में यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रभुता को हम स्त्रीलिंग के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 51, इसमें लिखा है लता शब्द का बहुवचन, यानी ये जो शब्द है इसका बहुवचन बताइए कि कौन है। यानी लते है, या फिर लतों है, लतुओं हैं, या फिर लताएं हैं। लता का बहुवचन पूछा है तो वो लताएं हैं। ऑप्शन डी में है और यह करेक्ट है। प्रश्न संख्या 52 है, इसमें देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किसके साथ ने का प्रयोग होता है। किसके साथ, बकना, या फिर नहाना, या फिर चुन यानी चुकना, या फिर सकना, किसके साथ ने का प्रयोग कर रहे हैं। तो 52 का सही उत्तर है कि नहाना, इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, ने का। प्रश्न संख्या 53 है, वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किससे काट रहा है, यानी इस सेंटेंस को आप पहले पढ़ लीजिए। इस सेंटेंस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किससे काट रहा है, कुल्हाड़ी से क्या वृक्ष काट रहा है। तो कह रहे हैं ये वाक्य यानी ये कथन जो आपको यहां पर दिया है किस कारक का उदाहरण है। किस कारक का उदाहरण है, यहां पर कारक के नाम दिए गए हैं। तो 53 का सही उत्तर ढूंढने के लिए आप पढ़ लीजिए अपादाना कारक, इसी तरह से करण कारक, और यहां पर दिया है कर्म कारक या संबंध कारक। 53 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कर्ण कारक यहां पर है इस सेंटेंस में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 54, लिखा है वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को, यानी ये जो शब्द है शब्दों को शब्द कहते हैं, किसे, वाक्य से अलग रहने वाले को कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, यानी किसी वाक्य में उसका यूज हो जाता है, तब क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कहते हैं अव्यय कहलाते हैं, या फिर निपात कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, या वो शब्द वाक्य कहलाते हैं। यानी जब वो पिरो दिए जाते हैं, जुमले में यूज कर लिए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम पद, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन संख्या 55 है, इसमें लिखा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। अब यहाँ पर किसकी जो है तादाद पूछा, किसकी गिनती पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आप हिंदी में यूज करते हैं सर्वनाम, तो उसकी तादाद कितनी है। तो उसकी तादाद है 11। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 56 है, इसमें लिखा है निम्न में से कौन उत्तम पुरुष है। कौन उत्तम पुरुष है, वह, वे, आप, हम। उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं। अगर उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो आप आएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। यानी प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर हो जाएगा आप, यानी उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं। इसी तरह से प्रश्न संख्या 57 है, इसमें लिखा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा के या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी में है और ये यानी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 58 है, इसमें लिखा है क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। कौन साहसी होते हैं, क्षत्रिय। इस वाक्य में परविशेषण है, कौन है, परविशेषण। तो ए में दिया है क्षत्रिय बड़े साहसी या फिर होते हैं। पर विशेषीय कौन है इसमें, यानी प्रश्न संख्या 58 का, जिसको आप आमतौर पे मौसूफ कहते हैं, वही यहाँ पर पूछा है। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा बड़े। तो ये है बड़े साहसी हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 59, लिखा है बेइज्जत शब्द। ये जो है बेइज्जत शब्द में से कौन उपसर्ग है। इसमें आप देखिए उपसर्ग बता दीजिए। 59 का सही उत्तर है बे। इसमें इज्जत में बे लगा दिए हैं और ये उपसर्ग बन गया है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 60 है, खिलाड़ी शब्द में से कौन प्रत्यय है। प्रत्यय इसमें पूछा है कि खिलाड़ी में कौन प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर है आड़ी। आड़ी यानी
ये सी। इसी तरह से प्रश्न संख्या 61 है, मैंने आम खाया है। मैंने क्या किया? आम खाया है। ये सेंटेंस है, ये वाक्य है। ये वाक्य किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण? मैंने आम खाया है, कह रहे हैं कि सामान्य वर्तमान का, आसन्न भूत का, या फिर पूर्ण वर्तमान का, या फिर तत्कालीन वर्तमान का। तो क्योंकि आप ये देख रहे हैं मैंने आम खाया है, अब कब खाए हैं ये कंफर्म नहीं है, तो इसका कौन सा सही उत्तर होगा? तो 61 का सही उत्तर है आसन भूत का, ऑप्शन बी में है और ये सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 62 है, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुरंदर, इसी तरह से अंबक, इसी तरह से अर्ची, इसी तरह से अंबुज। यानी कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें है, वो है अंबुज। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 63 है, इसमें लिखा है आगामी शब्द का विपरीतार्थक शब्द, मतलब विलोम शब्द, इसका क्या है? जिसकी मीनिंग अपोजिट हो, विपरीतार्थक उसको कहते हैं। तो कौन सी इसमें आपको अपोजिट दिख रही हैं? आदि, प्राचीन, या फिर विगत, या फिर उन्नत। आगामी का अपोजिट है विगत, ऑप्शन सी, यानी 63 का सही उत्तर है सी। इसी तरह से प्रश्न संख्या 64 है, इसमें लिखा है जो युद्ध में स्थिर रहता है। वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? युद्ध में जो स्थिर रहता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द में बताइए। दुर्निवार, जितेंद्रिय, या फिर अजातशत्रु, या युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, इसके लिए कौन सा शब्द हम यूज करते हैं? 64 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी युधिष्ठिर उसको कहते हैं। इसी तरह से प्रश्न संख्या 65, इसमें लिखा है जो लोक में संभव न हो। किसमें? जो लोक में संभव न हो, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, क्या है? अलौकिक, इसी तरह से आकाशचुंबी, अलक्षय, इसी तरह से अल्पज्ञ। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा अलौकिक, ऑप्शन ए में है और ये करेक्ट है। प्रश्न संख्या 66 देखिए, लिखा है आंखें मूंदना। आंखें मूंदना ये क्या है? मुहावरा है। मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कह रहा है कि अपने को छिपाना, उदासीन हो जाना, मर जाना, या फिर डरना। आंखें मूंदना मतलब मर जाना, ऑप्शन सी है और ये करेक्ट है, यानी 66 का सी उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 67, इसमें लिखा है रंग बदलना। मुहावरे का अर्थ है, ये रंग बदलना है, ये भी मुहावरा है। इसकी मीनिंग यानी अर्थ बताइए क्या है? अस्तबद्ध होना, इसी तरह से परिवर्तन होना। इसके बाद है धाक जमाना, यह है प्रभाव उत्पन्न करना। रंग बदलने की मीनिंग किसमें है? वो है बी में, यानी परिवर्तन होना, बदलाव आना। इसी तरह से प्रश्न संख्या 68 है, कह रहा है कि ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए, वो क्या कहलाता है? यानी सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर इसे किसी खास यानी विलक्षण अर्थ की प्रतीत करा रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? समास कहेंगे, या अव्यय कहेंगे, तद्भव कहेंगे, या उसको मुहावरा कहेंगे? तो 68 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उसको आप मुहावरा ही कहेंगे। प्रश्न संख्या 69 है, इसमें लिखा है गंगा। क्या लिखा है? गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? इहा, भागीरथी, इसी तरह से जलज, इसी तरह से अमीय। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वो है भागीरथी। भागीरथी ऑप्शन बी में और ये करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 70 है, जिसमें लिख रहे हैं कि अनुलोम, क्या लिखा है? अनुलोम शब्द का पर्याय यानी विपरीतार्थक शब्द। यहां पर भी अपोजिट पूछ रहे हैं, क्या है? अंतरंग, इसी तरह से तिरोभाव, इसी तरह से लाघव, इसी तरह से प्रतिलोम। तो 70 का सही उत्तर है प्रतिलोम। चलिए, यहाँ तक आपने सारे ऑब्जेक्टिव को देख लिया है। हाँ, फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।